आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो आजकल दुनिया भर में छाया हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग। अब तक आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखा, फिर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष देखा, और अब इस नई जंग का असर न केवल वैश्विक राजनीति पर बल्कि आम आदमी की जेब पर और कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तनाव का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत को इस जंग के बीच में कच्चे तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कमी झेलनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट का तनाव क्यों पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रहा है। इसका सीधा कारण है कच्चा तेल। भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85% जरूरतें आयात से पूरी करता है। ईरान से भी भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता रहा है, हालांकि बीते सालों में इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अगर इस जंग की वजह से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो क्या होगा। तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। 2014 से 15 में भारत ने ईरान से करीब $13 अरब का व्यापार किया था, जिसमें $4 अरब का सिर्फ कच्चा तेल था। लेकिन 2019 से 20 में यह व्यापार घटकर $1.4 अरब रह गए। यानी अगर आज के हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर पूरे भारत में दिखेगा। क्रूड ऑयल की कीमतें पहले ही $87.66 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, और अगर यह जंग लंबी चली तो ये और भी बढ़ सकती है। भारत ईरान से कच्चे तेल के साथ साथ सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच के बर्तन भी आयात करता है। अगर यह जंग बढ़ती है तो इन जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, कॉफी और चीनी एक्सपोर्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि ईरान भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में ईरान ने लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदा था। इसके अलावा भारत ईरान को हर साल 4 करोड़ किलो चाय भी एक्सपोर्ट करता है। तो अब सोचिए, अगर यह व्यापार प्रभावित हुआ तो भारत के चावल और चाय एक्सपोर्टर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं इजराइल की। भारत का इजराइल के साथ भी बड़ा व्यापार है। 2023 में भारत का इजराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इजराइल से भारत को सबसे ज्यादा सैन्य हथियार मिलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत ने इजराइल से लगभग $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर खरीदे हैं, जिनमें रडार, सर्विलांस सिस्टम, लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। भारत न केवल हथियार बल्कि इजराइल से कीमती पत्थर, इलेक्ट्रिकल उपकरण और उर्वरक भी आयात करता है। ऐसे में अगर जंग लंबी खिंचती है तो भारत के रक्षा और औद्योगिक सेक्टर पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारत की डिप्लोमेटिक भूमिका की। हाल ही में ईरान को ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईरान के राजदूत ने भारत को इसके लिए धन्यवाद दिया है और साथ ही इजराइल और ईरान के बीच जंग रोकने के लिए भारत से मदद की अपील की है। क्या भारत को ईरान के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए या इस जंग के हालात को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।